नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम बूस्टर्स में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके प्रमुख, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके प्रमुख के विषय में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये करंट अफेयर्स का बहुत ही ताज़ा तरीन प्रश्न इस विषय से बनाए जाते हैं। तो आज हम आपके आज के इस विषय में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के बहुत से वीडियो देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर्स पर देख पाएंगे, लेकिन ये तब देख पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस बेल आइकन को दबाकर आप हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाएंगे। तो दोस्तों, देर मत करिए, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पा सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। पुर्तगाल के हैं और जो पुर्तगाल की राजधानी है वो लिस्बन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोस्तों, आइए हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में थोड़ा बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य हैं युद्ध को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास का उभारना, जीवन स्तर को सुधारना और बीमारियों की मुक्ति के हेतु इलाज करना। इसके प्रथम महासचिव त्रिगवली नॉर्वे के थे। और दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में हमने आपको बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा संगठन है जो देश में युद्ध रोकने, मानव अधिकारों की रक्षा करने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया बनाए, सामाजिक और आर्थिक विकास को उभारने, जीवन स्तर को सुधारने और बीमारियों की मुक्ति हेतु महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आइए दोस्तों, अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। अगला संगठन है यूनिसेफ। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड का जो प्रमुख है या महासचिव है वो है हेनरिटा एच फोर। इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। यूनिसेफ दुनिया भर में मौजूद स्वास्थ्य सेवा संस्थानों, विशेषकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO आदि के साथ मिलकर बच्चों को पानी, स्वच्छता, इन्फेक्शन आदि के लिए कैंपेन चलाती है। यूनिसेफ की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित बच्चों की सुरक्षा का था, लेकिन अब यह संस्था पूरे विश्व में मौजूदा बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। दोस्तों, यूनिसेफ एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा देश में कुपोषण से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा और विश्व में मौजूद बच्चों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर को हुई थी और इसके विषय में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आइए दोस्तों, अगले संगठन की ओर बढ़ते हैं। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रमुख जो इनके जो प्रमुख है यानी महासचिव है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिया और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। दोस्तों, इसके मुख्य अर्थशास्त्री है वो है गीता गोपीनाथ और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग यानी इंटरनेशनल मनी कॉरपोरेशन को बढ़ावा देना है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास की सुविधा को देता है। यह वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की सुविधा के लिए और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसके द्वारा देश के अंदर आर्थिक स्थिरता को लाने का कार्य किया जाता है। मौद्रिक सहयोग को इसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संगठन कार्य करता है। आइए दोस्तों, अगले संगठन की ओर बढ़ते हैं। अगला संगठन है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक, इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में ही स्थित है। इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी है अंशुल कांत। दोस्तों, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। विश्व बैंक अपने सदस्यों को या किसी भी देश को समस्या के समय उसे ऋण मुहैया करवाता है। दोस्तों, विश्व बैंक का ये महत्वपूर्ण कार्य होता है कि किसी भी देश कोई भी देश अगर किसी समस्या से ग्रसित है या आर्थिक रूप से वह देश
पूर्ण रूप से नहीं चल पा रहा है तो उस देश के लिए ये ऋण मुहैया करवाने का कार्य करता है। ये वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक इसके जो अध्यक्ष है, इसके जो महासचिव है वो डेविड मलपास है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। दोस्तों अगले संगठन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला संगठन है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसको अंग्रेजी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष है या इसके जो महासचिव है वो मार्कोस प्रोडो ट्राइजो है। मुख्यालय इसका संघाई में स्थित है और इसकी स्थापना जुलाई 2014 में की गई थी। दोस्तों यह ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित और संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसमें अमेरिकी वर्चस्व वाले मौजूदा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विकल्प के रूप में इसे देखा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना इन 5 देशों में वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। दोस्तों ये 5 देश जो ब्रिक्स देश कहलाते हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं या ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसको आपको याद कर लीजिए। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये ब्रिक्स संगठन के देश हैं और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के मार्फत काम करते हैं। मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसके अध्यक्ष या महासचिव है। उसका मुख्यालय संघाई में स्थित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले संगठन की तरफ। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष मात्सुंग अस्कावा है और इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य एशिया प्रांतीय क्षेत्र में शांति और सामाजिक विकास को गति देना था। 1 जनवरी 1967 को इस बैंक ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था। इसकी अध्यक्षता हमेशा एक जापानी को दी जाती है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि एशियाई विकास बैंक की अध्यक्षता किसे दी जाती है। इसकी अध्यक्षता हमेशा एक जापानी को दी जाती है। ये एक बहुत याद करने का विषय है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिए। जबकि इसके 3 डिप्टी चेयरमैनों का संबंध अमेरिका, यूरोप और एशिया से होता है। दोस्तों इसके 3 डिप्टी चेयरमैन होते हैं और इनका संबंध यानी ये अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों से लिए जाते हैं। एशियाई विकास बैंक का यह महत्वपूर्ण कार्य और एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है दोस्तों, अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके महानिदेशक या प्रमुख जो है वो टेड्रोस एडहानमस है और इसके उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1948 को की गई थी। आइए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसकी शॉर्ट फॉर्म है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अंग्रेजी में कहा जाता है। WHO एक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी है, विश्व स्तर की स्वास्थ्य एजेंसी है, यानी इसका मुख्य काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना है और उन्हें सुलझाने में मदद करना है। दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी रखना, आकलन करना इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है स्वास्थ्य संबंधी रुझानों को देश को बताना और उनका आकलन करना। इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और यह दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखता है। यह संगठन मातृ, नवजात, बाल और किशोर अवस्था, संचारी रोग नियंत्रण, असंचारी रोग आदि की रोकथाम की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। आइए दोस्तों अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह संगठन और देश के अंदर रोजगार जैसी समस्याओं पर कार्य करता है। इसके महानिदेशक गाय राइटर है और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। अभिसवियों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना तथा उनके क्रियान्वयन को नियंत्रित करना ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की यह सहायता करता है। मानवाधिकारों यानी काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बलात् श्रम, सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा आदि की जो मानवाधिकार है उनका ये संरक्षण करता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है। आइए अगले संगठन की ओर बढ़ते हैं। अगला संगठन है विश्व व्यापार संगठन WTO। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रमुख है रॉबर्ट
एजोवेदो, और 31 अगस्त तक वह इसके प्रमुख रहे हैं। मुख्यालय इसका जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1935 को की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी तथा अधिक अनुन्वय व्यापार की व्यवस्था को स्थापित करना है। विश्व व्यापार संगठन ठोस कानूनी तंत्र पर आधारित है। विश्व व्यापार संगठन किसी एक देश का अधिकार नहीं है। महत्वपूर्ण फैसले सदस्य देशों के निर्दिष्ट मंत्री द्वारा किए जाते हैं। यह है विश्व व्यापार संगठन। आइए दोस्तों अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। अगला संगठन है यूनेस्को। जी हाँ दोस्तों, अगला संगठन है यूनेस्को। यूनेस्को इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल नेम यूनेस्को का दोस्तों आप याद कर लीजिए। कई बार छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम्स में इसको पूछ लिया जाता है, बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछ लेते हैं। इसके महानिदेशक और इसके प्रमुख है आंद्रे अजेलो। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसकी स्थापना का मकसद शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के संचार प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास, संबंधों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। दोस्तों यूनेस्को एक बहुत बड़ा संगठन है और इसके जो महत्वपूर्ण कार्य है इनको आप भली भांति याद कर लेना, क्योंकि यह बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न इसके द्वारा बनाए जाते हैं और कई तरह के वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। अगला संगठन है सार्क। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके महानिदेशक या इसके जो प्रमुख है वो है एसाल रुवान वेराकून। दोस्तों इसका मुख्यालय काठमांडू जो नेपाल में है वहां स्थित है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। सार्क दक्षिण एशिया के 7 देशों का एक बहुत बड़ा संगठन है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सार्क में कौन से देश शामिल किए जाते हैं। तो सार्क दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। सार्क के 7 देश सदस्य देश हैं, याद कर लीजिए। सार्क के 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये इसके 7 सदस्य देश हैं। आइए अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के सदस्य राष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, इसे एशियान कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके महासचिव या इसके जो प्रमुख है वो है लिम जोक होई। जी हाँ, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके महासचिव है लिम जोक होई। इसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसकी स्थापना के संबंध में, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। इसकी स्थापना 8 अगस्त सन 1967 में की गई थी। आइए इसके कुछ कार्य देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है एशियन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का संगठन है। इसका लक्ष्य सदस्य राष्ट्रों के माध्यम से, अकेले नहीं, सदस्य राष्ट्रों के माध्यम से मध्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास तथा क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है। दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के सदस्य राष्ट्र यानी एशियान, इसके जो मुख्य कार्य हैं वो राष्ट्रों के मध्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने का कार्य ये करता है। आइए दोस्तों अगले संगठन की तरफ चलते हैं। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी आईएन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके जो महानिदेशक है या महासचिव है वो है राफेल मारियानो ग्रासी और इसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में स्थापित है और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना है। दोस्तों परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग में किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहता है, यानी परमाणु ऊर्जा, परमाणु बमों को किसी भी देश के द्वारा उपयोग नहीं किया जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण सक्रिय रहता है। आइए दोस्तों अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी इसके महासचिव है मोहम्मद बरकिंडो और इसका मुख्यालय वियना, वही ऑस्ट्रिया में स्थित है। सितंबर 1960 में इसकी स्थापना की गई। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन, जिसे ओपेक भी कहा जाता है, इसका जी हाँ दोस्तों, इसका दूसरा जो शॉर्ट फॉर्म है वो ओपेक है और अधिकतर इसके प्रश्न ओपेक के नाम से आते हैं। 1960 के दशक में तेल उत्पादन, कीमतों और नीतियों के समन्वय के लिए बनाई एक बहुत ही बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। आइए दोस्तों अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। रेड क्रॉस। दोस्तों रेड क्रॉस का अध्यक्ष पीटर मोरर है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। रेड क्रॉस, जैसे ही नाम से ही इसके काम को आप समझ सकते हैं। जहां तक रेड क्रॉस संस्था के उद्देश्य और उनके कार्य की बात की जाए तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की चिकित्सा की व्यवस्था को करवाना। यह संस्था शांति, युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके प्रमुख के विषय में बताया। बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो से आपको मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक साथ जानकारी ले पाएंगे। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रकट करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे प्रत्येक वीडियो के अपडेट सबसे पहले पा सकें। एग्जाम बूस्टर्स के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।